अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, मरी में एवोकाडो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ रिसर्च भी हो रही है, काफ़ी काम हो रहे हैं एवोकाडो के ऊपर। कदीर भाई की नर्सरी का मैंने आज विज़िट किया और इन्होंने माशाल्लाह नर्सरी काफ़ी बड़ी कर ली है। पहले छोटी सी थी, अब बहुत ज़्यादा पौधे इनके पास अवेलेबल हैं। तो आज मैं इनसे पूछने आया हूँ कि ये पौधा कब लगेगा, कितना अरसा इसकी केयर करनी चाहिए और ये कैसे इसको ज़मीन पे लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप पहले भी आए थे और मुझे मेरे काम को माशाल्लाह आपने बहुत प्रमोट किया और आपकी वजह से ये काम प्रमोट हुआ। आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एवोकाडो फार्म नर्सरी, जो पहले आपने देखी थी कुछ छोटी थी, लेकिन आपकी मेहनत की वजह से माशाल्लाह ये नर्सरी काफ़ी बड़ी हो गई है। आज आपको आज नर्सरी दिखाते हैं। चले अच्छा जी, माशाल्लाह। पहले तो जी आपको मुबारक हो, आपने माशाल्लाह काम को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया है। ये अच्छा साहब कैलिफोर्निया लॉन्ग की वैरायटीज़ लगी हुई हैं ये नीचे। अच्छा, ये जिस पे आपका भी कैमरा लग रहा है, ये कैलिफोर्निया लॉन्ग है। ओके आप अपने बैक पे देखेंगे, पीछे जब देखेंगे तो वो मरीगोल्ड है। पौधे थोड़े हेल्दी होते हैं ओके। और ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। इसका एक बीज पौधा ज़्यादा उठाएं, सेहत। एक पौधा जी मैं आपको एक पौधा दिखा देता हूँ। ये देखें, है जी मरीगोला। अच्छा, इसकी एज क्या है जी इस पौधे की जो आपके हाथ में? ये 9 मंथ का पौधा है, 9 महीने का। महीने का है। जी जी, 9 ओके। महीने का पौधा है ये। सही सही। तो ये कितने अरसे बाद आएगा जी फ्रूटिंग पे इंशाल्लाह अंदाज़ा? ये अरशद साहब अभी तो इसको ज़मीन में शिफ्ट करेंगे। हाँ जी। ज़मीन में शिफ्ट करने के बाद 2 साल तक इसकी केयर है। अच्छा यानी जब पौधा 3 फुट से ऊपर चला जाए तो फिर इसकी जो है केयर ख़त्म होती है, यानी कि कोहरे से बचाने वाली ओके। और गर्मी से बचाने वाली। 3 फुट तक इसको केयर करना पड़ता है। सही। तो उसके बाद 4 साल में ये पौधा फल पे आ जाता है, यानी 1 साल का ये पौधा लगेगा। ओके। ठीक है, तो और उसके बाद 4 साल मजीद और, यानी कि कुल टोटल उसकी उम्र 5 साल होगी तो ये पौधा फल पे आएगा। ये अरशद साहब सैलॉन ब्लू की वैरायटी है। अच्छा ये सैलॉन ब्लू का यहाँ से वो आगे तक बेड लगे हुए हैं, सैलॉन ब्लू की वैरायटी के ना। अच्छा। ये थोड़ा सा कद में पौधा छोटा होता है। इसकी हाइट यानी कि मरीगोला और कैलिफोर्निया लॉन्ग से थोड़ी छोटी होती है। अच्छा। ये झाड़नुमा पौधा बनाता है। अच्छा। लेकिन इसका फल पकने के बाद काला सा हो जाता है। अच्छा जी कदीर भाई, ये बहुत खूबसूरत पौधे हैं जी, छोटे छोटे। ये कौन से हैं जनाब? ये कैलिफोर्निया लॉन्ग की वैरायटी है अरशद साहब। अच्छा। मैं आपको एक आध पौधा इसका चेक करवा देता हूँ, नाजरीन को भी पता चल जाए कि इसकी पहचान क्या है। जी जी। कैलिफोर्निया लॉन्ग की बिल्कुल आसान और बिल्कुल ज़बरदस्त। इसका पत्ता नुकीला और पतला होता है। अच्छा, इसका पत्ता बिल्कुल नुकीला और पतला होता है। ये आप देखें ऊपर, नहीं और नीचे करें पौधे को, ये। और इसका पत्ता जो है इस शेप का होता है जी। जी जी, इसका पत्ता नुकीला होता है और पतला होता है। ओके ओके। जी अरशद साहब, ये है मरीगोला। अच्छा। इस मरीगोला की पहचान ये है कि इसके पत्ते थोड़े से उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, चौड़े होते साइज हैं। में चौड़े होते हैं। सही है सही है। यानी कि उसके नुकीले और पतले होते हैं, ये थोड़े से चौड़े होते हैं। सही है। ये है मरीगोला की पहचान। ओके। और इसका कद काफ़ी बड़ा होता है, आम के ट्री की तरह होता है ना मरीगोला। सही सही। कदीर भाई, आप ये पौधे कहाँ से लाते हैं जी? जी अरशद साहब, ये पौधे हम लाते नहीं हैं, अपने तैयार करते हैं। अच्छा। तो इनका बीज, सेहतमंद बीज निकाल के ना तो इनको तैयार किया जाता है। और छोटा और कमज़ोर बीज हम लगाते नहीं हैं, उससे पौधे की जर्मिनेशन तो हो जाती है लेकिन वो बाद में पौधा जल जाता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है। सही। तो मेरे नाज़रीन को दिखाएं ना कैसे आप पौधा तैयार करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये जी। ये हमने बीज लगाया, इसका थैला भरा है। थैले का साइज़ हमारा 5-7। अच्छा। 5-7 के थैले में हम लगाते हैं इसको, ताकि ये आराम से निकल आए। ओके। इसका मीडिया बनाया जाता है गोबर, मिट्टी और ये पत्तों वाली खाद, पीट मास डाल के ना। ओके। तो ये जब लगाते हैं तो कुछ 2 या 3 महीने, 2.5 महीने गुजरते हैं तो ये निकलना शुरू हो जाता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीज आपने देख लिया है जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये निकलना शुरू हो गया है बिल्कुल। अच्छा, दिखाएं मुझे कहाँ से निकलना है। ये देखें, बिल्कुल ये सही। ये बीज फटा है और उसके बिल्कुल वस में से, दरमियान में से ये पौधा बाहर निकल आया है। सही। अभी निकलना शुरू हो गया है। ओके। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा सेहतमंद होता है तो इसकी 4 पत्ते पूरे करता है, निकालना शुरू करता है, तो फिर ये इस तरह हो जाता है। अच्छा। जी जी। ये जब थोड़ा सा इससे बेहतर होता है तो फिर ये इस कंडीशन में चला जाता है जी। ये है इसकी ये कंडीशन। वाह जी वाह। ये कितने पीरियड का है जी? ये इसका हो गया 5.5 महीने का है ये पौधा। अच्छा। 5.5 महीने का ये पौधा है। और आपको दिखाता हूँ 7 महीने वाला। सही। ये आपको नजर आ रहा है? हाँ, ये 7 महीने वाला है। अच्छा, ये इसकी एज है जी 7। ये 7 महीने का पौधा है एवोकाडो का। ये अरशद साहब हो गया है 10 महीने का पौधा। अच्छा।
जब थोड़ा बेहतर होता है और इसकी कोंपल थोड़ी अच्छी हो जाती है और उसका तना थोड़ा मजबूत हो जाता है तो ये पौधा आप समझ लें कि 10 महीने से ऊपर का होगा। वाह भाई वाह। जब पौधा कमज़ोर होता है तो वो छोटा नज़र आता है बिल्कुल। सही सही। तो ये 10 महीने का पौधा है। इसके बाद अगर आप इसको ज़मीन में लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये इसकी उम्र अच्छी भी है। और पौधे को लगाना ये उम्र का मसला नहीं है, पौधे के तना मजबूत होना चाहिए। ओके, जैसे इसका है जी, छोटा या बड़ा होने से पौधा ज़ाया नहीं होता है, क्योंकि उसकी वो मैंने आपको पहले भी बताया केयर होती है। ये चीज़ इसकी आपने देखनी है लेते वक्त। जहाँ से मर्जी लें, एक तो गारंटी वाले पौधे लें कि ये कौन सी नस्ल है, इसका पता होना चाहिए। ऑलराइट, सही जी अरशद साहब, ये पौधा लगाने की तैयारी है हमारी। जी जी। सबसे पहले इसका गड़ा खोदा गया है। ये बिल्कुल तैयार है गड़ा, आप समझ लें। इसके अंदर मीडिया वगैरह सब भरा हुआ है, गोबर से और बाल से जो पत्तों की खाद है ना, ओके। वो भर के दोबारा जब हम इसको गड़ा तैयार हो जाएगा, इसमें पौधे को शिफ्ट करने का तरीकाकार ये है कि जब आपका गड़ा तैयार हो जाए आपने ये शापर उतार लेना है। ओके। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पौधा लगाने की समझ आ जाए। अच्छा ये बताएं, ये जो पौधा है इसकी एज कितनी है? 1 साल का पौधा है। 1 साल के पौधे को जमीन में शिफ्ट करना चाहिए? जी जी, 1 साल का। इसका तना थोड़ा अच्छा हो जाए जो बर्दाश्त के काबिल हो जाए। अच्छा, और दूसरी बात ये बताएं कि ये जो गड़ा है इसका साइज क्या होना चाहिए? कितना ये खुला, इसका कितना परफेक्ट चौड़ा? साइज तो 3 बाई 3 का तैयार होना चाहिए। अच्छा। दोबारा भर देते हैं इसको। ओके। तैयार करने के बाद दोबारा भर देते हैं 5-7 दिनों में, ताकि भरा रहे। उसके बाद ये पौधे की मट्टी, गाची जितनी हो पौधे की, इतनी मट्टी दोबारा गड़े से निकालनी पड़ती है। ओके ओके ओके। तो चलें इसको लगाएं। ये आपने पौधा रखा, ये अभी गड़ा हो गया ज़्यादा गहरा। इसको दोबारा भराई करेंगे सही, ताकि पौधा ऊपर ही रहे, सिर्फ इसकी गाची अंदर आ जाए। ओके। यानी गाची से मुराद ये कि जी ये जो मट्टी है ये थैले वाली गाची होती है। ये जो ये इस तरह इतना आपने इसको रखना है, इतना ऊपर हो ताकि ये वाली चीज़ इसकी बाहर आए। जब इसके अंदर मट्टी पड़ेगी, जिस तरह मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ये जब मट्टी पड़ेगी और इसको जो है ना इतना मट्टी भर के और इसको अच्छा सा दौर बना देना है ताकि जिसके अंदर पानी खड़ा रह सके। अच्छा, अभी आपने लगा दिया और लगाने के फौरन बाद आपने इसको पानी देना है? पानी देना है इसको फौरन बाद। ओके। उसके बाद अगर जो आप लगा रहे हैं तो उसके बाद जल्द ही मौसम अच्छा होता है। इसका बेहतरीन टाइम लगाने का जो है वो अभी बिल्कुल अच्छा टाइम है। आप ये बताएं कि किस तारीख से किस तारीख तक लगाना चाहिए इसको? ये मिड फरवरी से शुरू फरवरी से लेके या मिड फरवरी के बाद भी लगा दें। बाज़ इलाके आते हैं जहाँ पे कोहरा ज़्यादा पड़ता है, ये कोहरे से बचाने के लिए लोग इसको फरवरी मिड में लगाना शुरू करते हैं और मार्च मिड तक इसको लगाते हैं। 15 जनवरी से नहीं? 15 जनवरी से नहीं, इसको फरवरी से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ कोहरा ख़त्म नहीं होता है। सही। तो पंजाब में जो है ना उधर भी मिड फरवरी से शुरू थोड़ा जल्दी भी शुरू कर दें। जनवरी के बाद इसका टाइम दाखिल हो जाता है। जनवरी के बाद इसका टाइम दाखिल हो जाता है लगाने का ज़मीन में। ओके ओके। जब लगाएं तो इसको फ़िलहाल तो इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब इसका मई जून आएगा तो इसको 4 डंडे लगा के इस तरह 4 सोटियाँ लगानी है आपने। उसके ऊपर ग्रीन नेट डाल दें या फिर वो तोड़ा लगा दें जिससे हवा क्रॉस होती है। डायरेक्ट इसके ऊपर वाला ये चीज़ को बचाना है इसको। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ जब इसकी बचेगी तो पौधा आपका बच पाएगा, वरना आपका पौधा मर जाएगा। अच्छा। यहाँ से ग्रोथ नहीं करेगा, जो ऊपर जाएगा फिर यहाँ से जल के नीचे गिर जाएगा। सही सही। तो ये 1 साल तक इसको बहुत केयर करनी? 2 साल तक। 2 साल तक इसकी प्रॉपर केयर है। और केयर के महीने हैं दिसंबर और जनवरी, जब कोहरा शुरू होता है और जब कोहरा ख़त्म होता है। इस टाइम से लेकर फिर दूसरा होता है गर्मियों के दिन होते हैं, यानी जून और जुलाई, 2 महीने जब तेज़ गर्मी होती है उसकी ऊपर वाली कोंपल को बचाना पड़ता है। बस। अच्छा, केयर से मुराद क्या है? ये ज़रा आसान लफ्ज़ों में बात करें ना कि इसको केयर कहते किसको है? केयर से मुराद इसको आसान, इसको बचाना है। नहीं, बचाना तो है, लेकिन उसका तरीका बताए ना। आपने इसको बचाना है, यानी कि कोहरे से बचाना है एक तो, दूसरा आपने इसको तेज गर्मी से बचाना है। अच्छा अच्छा, इसको केयर कहते हैं? जी, इसको केयर। पानी भी तो केयर में आता है ना? पानी तो आपने इसको प्रॉपर वो देना जो इसको चाहिए, जरूरत से ज्यादा पानी देंगे। पानी देना चाहिए और किस वक्त देना चाहिए? यानी कि गर्मियों में तो आप इसको दूसरे दिन लगाएंगे और सर्दियों में आप 5 दिन बाद भी लगाएंगे तो चल जाएगा। अच्छा, कितना पानी इसको देना चाहिए? यानी जब आप पानी इसका लगाएं तो वो दौर इसका भर दें। अच्छा। यानी कि जब जो इसका दौर बना होगा वो आप इसको भर दें। बाज़ जगहों पे जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है, खेतों में पानी दिया जाता है और साथ में ये लगे होते हैं। बेहतर हाल इसका ये होता है कि खेतों से ज़्यादा इलादा करके इसके दौर को बड़ा किया जाए। अच्छा। यानी इसका दौर उससे ऊंचा हो, थोड़ा सा ज़मीन से उठा हुआ हो, यानी कि उसकी मट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो,
सही। ताकि इसको नाले का पानी भी लगे या ये खालों वाला पानी जो जाता है आपका ट्यूबवेल वाला ये भी लगे और कम लगे, इतना ज़्यादा ना लगे। सही। और इनके ऊपर बीमारियों का अटैक भी होता है? आप इसको लेमडा का स्प्रे करते रहें, वो इसका पत्ता जो सुराख कर देती हैं पत्तों के, इसको सुराख हो जाता है और इसको कोई बीमारी नहीं आती है। बिल्कुल अच्छा, पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में इसको कोई बीमारी नहीं आती है अगर आप इसको लेमडा का स्प्रे करते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ओके। और ये फ्लावरिंग पे कब आता है ये आपका आ जाएगा जब बाहर का मौसम शुरू होता है। अच्छा। तो ये फ्लावरिंग पे आ जाता है बाकी पौधों की तरह। और इसके ऊपर फ्रूट कब आना शुरू हो जाता है? फ्रूट अप्रैल में शुरू हो जाता है और ये तैयार होता है जाके अगस्त में, तकरीबन अगस्त से एक महीना पहले तैयार हो जाता है या अगस्त में फुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल पक्का। अच्छा, ये तीनों वैरायटियाँ? तीनों वैरायटियाँ। इसमें थोड़ा सा लेट भी होती है, कैलिफोर्निया लॉन्ग थोड़ा टाइम भी ले लेती है, यानी कि वो हार्वेस्ट अगर लेट भी हो तो तब भी चल जाता है। सही। ख़राब नहीं होता है फल इसका। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने सेटअप बना लिया है। तो ये बताएं कि ये पौधे आप कैसे सेल करते हैं? लोग इधर आके आपसे परचेज़ करें या कोई बंदा सिंध में है या पंजाब के किसी दूर दराज शहर में है, केपी में है, तो वो कैसे परचेज़ करे? वो इधर आ भी नहीं सकता है। जी, बहुत अच्छी बात पूछी अरशद साहब आपने। पहले तो हम इसको यहाँ पे लोग आते थे तो हम बेचते थे। आपने जब पिछली दफ़ा आए उससे हमें बहुत बड़ा ये फ़र्क पड़ा है कि जिन बंदों को 3, 5, 8, 10 या 100 पौधा भी चाहिए होता है वो हमें कॉल करते हैं। ओके। हम पूरे पाकिस्तान में कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में उनको डिलीवर करते हैं। ख़ास तौर पर वो गाड़ियाँ जो पिंडी फिर वदाई अड्डे से या फैज़ाबाद अड्डे से निकलती हैं जिस शहर के लिए, वहाँ से हम बाई बस या बाई रोड जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको हम बेचते हैं उनके शहर पे कार्गो। वहाँ पे हमारा एक बंदा है जो पूरी ड्यूटी देता है, यानी कि वो जब तक पौधे पहुँचते हैं अगले बंदे का हम उसको नंबर देते हैं। जब वो पौधे पहुँच जाते हैं तो फिर वो हमें कॉल कर देता है कि फ़लाँ बंदे के पास आपके पौधे रिसीव हो गए। ओके। अच्छा, ये बताएं जी कि जब आप गाड़ी में इसको लोड करते हैं तो क्या गारंटी है कि जो गाड़ी वाले हैं वो उसको हिफाजत से ले जाएंगे, ऊपर से वो कट ही जाए तो फिर क्या होगा? जी, ये बात भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बाज़ लोग डरते हैं कि यार पौधा पहुंचेगा नहीं, पौधा ज़ाया हो जाएगा। पौधा ज़ाया होने से उनको तो सिर्फ पौधे का या पैसे तो हमने दोबारा वापस भेज देंगे अगर पौधा, ये हमारी 100% गारंटी है कि पौधा अगर टूट गया या पौधे को कोई मसला हो गया वो पौधा हमारा है, रिप्लेस में हम वो पौधा ले लेंगे। अच्छा। लेकिन पौधे की पूरी हम वीडियो देखेंगे या पौधा हम खुद देखेंगे तो पौधा आपको दोबारा, पौधों का सही पहुंचना ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। पौधों को सही पहुंचाना ये हमारा फ़र्ज़ है इसका। सही। अच्छा जी, माशाल्लाह इतना आपका एक्सपीरियंस है इस काम में। अगर कोई पाकिस्तान में किसी भी शहर में कोई ज़मींदार, कोई काश्तकार अगर कोई बाग लगवाना चाहे तो उसको आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं? जी अच्छा साहब, बाज़ दफ़ा बंदा बात कह देता है उस पर पूरा उतर नहीं पाता है। मैं तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं और मेरा उनके साथ पूरा तावन हो। अच्छा। हमारी एक टीम होगी जो इसको लगाएगी। बाज़ लोगों को हमारी टीम ये समझते हैं कि महंगी पड़ेगी, बिल्कुल उनको महंगी नहीं पड़ेगी। हमारी एक प्रॉपर टीम है इसको लगाने वाली, हम इसको लगा के देंगे उनको। और हमारा ये भी है कि अगर वो चाहते हैं कि इसको फ्रूट तक लाने तक आप हमारे साथ रहें तो वो भी हम रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा टाइम लंबा पीरियड हो जाता है। उसके लिए बाज़ लोगों को पता भी है कि जब टाइम लगता है तो फिर उसके लिए ख़र्चा भी हो जाता है, यानी कि ये ना समझें कि वो आते रहेंगे, विजिट करने पड़ते हैं, उस पे एक्सपेंस होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन फ़ोन पे तो आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, हर तरह की रहनुमाई हो सकती है। ये बाज़ लोगों का थोड़ा सा गिला ये भी है कि कदीर भाई जो है कॉल उठाते नहीं, शायद आपको भी मैसेज वगैरह आए हों। जी, तो मेरा कॉल ना उठाना या मैं कॉल उसका पिक ना करना मेरा कोई शायद मसला होगा। मैं अकेला एक ही नंबर देता हूँ अपना, यानी कि तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं उस बंदे को बैक कॉल करूँगा जिस बंदे की मैंने कॉल नहीं उठाई। मैं उससे ज़ाहिर बात है जी, पर्सनल लाइफ भी होती है। आप किसी वक्त बिज़ी भी हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ या कुछ और मसरूफियात भी हो सकती हैं, तो कोई बात नहीं जनाब, आप इनको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, ये सुन के आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। वैसे ज़्यादातर पूरी दुनिया में होता है इसी तरह ही है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो आपके जिनको आपने मैसेज किया है वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बातें बहुत सी हैं, इंशाल्लाह कुछ बातें नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए भी छोड़ते हैं। तो अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पौधे चाहिए तो इनका नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो चलें जी, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।